हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, ये हम देखेंगे। ओके तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आपके पार्टनर या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और आखिर रीजन क्या है कि वो आपसे ये बातें छुपा रहे हैं, क्या इंटेंशन है उनकी, हम ये भी देखेंगे। ओके तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लेम करिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी। गाइडेंस सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, टाइमलेस, जर्नल एंड कलेक्टिव है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे। और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। और कोई डिसीजन भी इसके थ्रू मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं मुझसे या किसी और से भी, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। प्लीज अपने ऊपर या अपने जिस भी पार्टनर के ऊपर या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको विजुलाइज करें, उनके उनके उनका 3 बार आप नाम ले सकते हैं। ओके उनकी फोटोज देख सकते हैं एंड रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। और चलिए हम देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। वो क्या हाइड कर रहे हैं आपसे, प्लीज मुझे बताएं ये क्या हाइड कर रहे हैं। मैं रीडिंग को ज्यादा शॉर्ट ही रखूंगी, लॉन्ग नहीं रखूंगी। क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे। ओके सबसे पहले यहाँ पे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस की एनर्जी है। एंड और देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स से क्या बातें छुपा रहे हैं या क्या चीजें छुपा रहे हैं, प्लीज मुझे और बताएं क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके टावर, क्या बात है। ओके 2 कार्ड आ गए हैं, 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्स्ट्रा कार्ड आ गए हैं बट कोई बात नहीं। आपसे क्या बात है वो छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी है उनको, डिसीजन में क्लैरिटी है, आपको लेके क्लैरिटी है कि उनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। यहाँ पे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाले लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो कोई ट्रुथ इनको पता है। अगर डिसीजन में क्लैरिटी नहीं थी, आपको लेके अभी तक कंफ्यूज माइंड के साथ थे, तो ऐसा लग रहा है क्लैरिटी मिल गई है। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, चीजों को क्लियर करने के बाद आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं कमिटमेंट के तौर पे। ओके और 4 ऑफ पेंटिकल है, चीजों को क्या हाइड कर रहे हैं, अपनी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशन को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली काफी टाइट सिचुएशन है इनकी, ये आपसे छुपा रहे हैं। प्लस अपनी फीलिंग्स पे, अपने जज्बात पे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते, ये आपको रिलीज नहीं कर सकते। भले लड़ाई हो, भले झगड़ा हो, लेकिन ये आपको पे गिव अप नहीं कर सकते। इनके मन में कभी भी ये आपसे नहीं आया कि आपको छोड़ देना है, रिश्ता बिल्कुल खत्म कर देना, परमानेंट ये चीजों को कभी भी खत्म नहीं करना चाहते। टावर है, लड़ाई हुई है, खत्म हो गई है, ब्रेकअप हो, सेपरेशन आ गया है, रिलेशन है तो खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत बुरे फेस से चीजें खत्म हुई हैं, आपने भी सुनाया, इन्होंने भी आपको सुनाया। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने के बाद एक एंडिंग आप लोगों के रिश्ते में जरूर आ गई है, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। और ये भी बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन कर गए, आप वॉक अवे कर गए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आप बढ़ के चले गए। आपने लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आपने मूव ऑन का फैसला ले लिया। आप अब पहले की तरह यहाँ पे हो सकता है अब इनिशिएटिव नहीं करना चाहते, चीजों को सही नहीं करना चाहते। इस बार आपने भी अगर लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा हो गए, इन्होंने आपको कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बिगड़ गई चीजें, तो अब आप बनाना भी नहीं चाहते। आप यहाँ पे बिल्कुल वॉक अवे करने के मूड में हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन और एक डाउट्स बहुत है। ओके इस रिलेशन है तो डाउट बहुत है, दोस्ती है तो डाउट बहुत है, जो भी रिश्ता आपका इनके साथ है उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है।
आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी यहाँ होती है, आपको इस रिलेशन में पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है, तो ये चीज ये आपसे बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं कि इनको पता है कि आप वॉक अवे कर गए हैं, इनको पता है कि अब आप रुकना नहीं चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ट्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि ये एक तो देखिए मैं आपको सच बताऊं तो ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंट्रोल ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं ना, आप मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो ये चाहते हैं आपको रोकना, ये चीज ये आपको छुपा रहे हैं, ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये बात ये छुपा रहे हैं, बट इनको थोड़ा सा ये डर है, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये दिखा रहे हैं कि ठीक है अगर तुम मूव ऑन करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अगर आप जाना चाह रहे हो, ये आपसे कह रहे होंगे या आपको बता रहे होंगे कि ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ या चली जाओ, तुम्हें नहीं रुकना तो ठीक है ये तुम्हारा फैसला है, चले जाओ, लेकिन असलियत में ये आपको रोकना चाहते, मतलब इनको असलियत में अगर सही में इन रियलिटी ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम फैसला मत करो, यहाँ जो इनसिक्योरिटी और डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात जो मैंने तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने तुम्हें चीट किया है या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये जो मैंने तुमसे गुस्से में बातें कही या जो हम लोगों में बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, इनको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, असलियत में ये कहना आपसे ये चाहते हैं, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ट से ये कर क्या रहे हैं, ये आपको जस्ट अपोजिट कह रहे हैं, ये आपकी बात में एग्री कर रहे हैं कि ठीक है अगर तुम मेरे ऊपर नहीं मानना है या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ या मैं झूठ बोलती हूँ या तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलती हूँ या नहीं है, अगर तुम्हें जाने का फैसला ले ही लिया है तो ठीक है तुम्हारा फैसला मैंने भी मान लिया है, तुम चले जाओ, तुम ये कर लो, अच्छा ठीक है तुम्हें ब्रेकअप चाहिए तो ठीक है मैं भी तुम्हें ब्रेकअप दे देता हूँ, और इस तरीके की ये बातें आपसे कर रहे हैं, तो ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ये अपनी इस असलियत को, अपने इंटेंशन को, अपने एक्शन को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी में ये आपसे सच में क्या चाहते हैं ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे सच में क्या इनके मन में है जो आपसे छुपा रहे हैं, वो ये बातें हैं, और जो नहीं कहनी चाहिए आपके सामने ये आपकी एक्सेप्टेंस को मान रहे हैं जबकि ये आपकी बात पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि वो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये आपसे ये हाइड कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके, अभी तक अगर इन्होंने एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं की थी, बहुत ज्यादा ये गिव अप कर देने के मूड में रहते थे, गिव अप कर रहे हैं अभी भी, अगर ये आपकी बात पे गिव अप कर रहे हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि देख लो मुझे मनाना चाहिए था बट मना नहीं रहा, मुझे रोकना चाहिए था पर रोक नहीं रहा, उल्टा कह रहा है कि ठीक है तुम, हमने तो ये आपको दिखा रहे हैं कि ये गिव अप कर चुके हैं, ये हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहते, इन्होंने जो एफर्ट्स करनी थी वो ये कर चुके, अगर आप नहीं रुकना चाहते तो ठीक है फिर ये गिव अप कर देंगे, ये भी हार मान लेंगे, आप जा रहे हैं तो आप चले जाओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन असलियत में अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स में देखो तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये आपसे सच में ये चीज हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये कभी भी आपको लेके गिव अप करना ही नहीं चाहते, ये परमानेंटली आपको छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है इस सिचुएशन में थोड़े टाइम के लिए चीजों को थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा आप लोग सेपरेशन मोड में चले जाएं, इनको लग रहा है ठीक है अभी आप जिद पे हो या अड़े हुए हो, ठीक है आपका डिसीजन मान लें, लेकिन ये आपसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको हमेशा के लिए छोड़ना नहीं चाहते, ये हमेशा के लिए आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ये एफर्ट्स करना छोड़ नहीं रहे हैं, ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये आपको रिलीज कभी नहीं करना चाहते खुद से कि परमानेंट आप ब्रेकअप कर लो आप कहीं और फिर ये कहीं और, एक परमानेंट ब्रेकअप के हिसाब से ये चीजों को नहीं लेके चल रहे, और आपको लग रहा है कि ठीक है फाइनल हो गया, चीजें बिल्कुल परमानेंट खत्म हो रही हैं, ठीक है मैं अपने रास्ते ये अपने रास्ते, बट ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, बेसिकली इनको जो आपसे कहना चाहिए वो ये कह नहीं रहे, जो इनको सच में आपको बताना चाहिए वो ये बता नहीं रहे, जो नहीं कहना और नहीं बताना चाहिए उस चीज को ये बढ़ चढ़ के आपकी बातों में एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, आपकी हर बात पे अगर आपने कह रहे हो ठीक है मुझे ब्रेकअप चाहिए, तो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है ब्रेकअप कर लो, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है कोई बात नहीं मैंने भी मान लिया। ओके, ये इस तरीके का यहाँ पे मामला लग रहा है, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, आपको बेहतर पता होगा कि आपके पार्टनर किस तरीके के माइंड के हैं। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग, अगर वो ये सारी बातें हाइड कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्लैरिफाई करते हैं।
एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स? एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? यहाँ ये एस ऑफ सॉर्ट्स से ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? किस बात की क्लैरिटी है या किस बात का डिसीजन ये ले रहे हैं? प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें, ये एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? क्या हाइड कर रहे हैं एस ऑफ सॉर्ट्स से? हाई प्रीस्टेस। इस बात की क्लैरिटी है, इनको ये बात पता है कि आप इनको इंट्यूट कर सकते हैं। इनको ये बात पता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। इनको लगता है कि भगवान आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। आप साइलेंट हैं, आप रिजर्व हैं, इस बात को लेके क्लैरिटी है। इनको क्लैरिटी है कि मे बी इनको पता है कि शायद आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, आप टैरो रीडर हैं या आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है कि आप औरों की तो नहीं बट आप इंट्यूशन, इनकी फीलिंग्स और इनके जज्बात ये भले चीजों को हाइड कर रहे हैं बट इनको पता है कि आपको पता चल जाता है कि असलियत में ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं या ये आपके लिए क्या फीलिंग है और ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनको ऑब्जर्व करते हैं, इनको पता है कि आप रिजर्व हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी है कि आपको सब कुछ इंट्यूट होता है। आपको ये भले चीजों को ये हाइड करने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं कि ये देखना चाहते हैं कि आपको आप वो बात पकड़ पाते हैं जो इनको आपके लिए फील होता है कि आप इंट्यूट कर सकते हैं, इनकी मन की बातों को आप पहले ही जान जाते हैं। ये आपको जानबूझ के वो बातें नहीं बोल रहे जो बोलना चाहते, क्योंकि ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या आप इनकी बातों को सच में इंट्यूट कर पाते हैं कि नहीं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड हेरोफेंट। ओके, अभी ये जो आपको रिलीज तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अपने आप को जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या फाइनेंशियली अभी कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। सॉर्ट्स से तो ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ काफी इम्पल्सिव है। इनको एक तरफ तो कभी कभी ये आपसे इसलिए भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये काफी इम्पल्सिव नेचर वाले हैं। ओके, इनको क्लैरिटी आपको लेके है और इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये तो काफी इम्पल्सिव हो गए, फॉरन एक्शन भी एक तरफ लेना चाहते हैं क्योंकि देखिए आपको रिलीज नहीं करना चाहते, ये छोड़ना तो नहीं चाहते तो एक्शन लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है फौरन आपकी तरफ आ जाए और फौरन आपको क्लैरिटी दे दे, फौरन आपकी तरफ एक्शन कर ले। लेकिन एक तरफ हेरोफेंट का कार्ड है, कमिटमेंट को लेके कुछ बात है, शादी को लेके बात है, मे बी फैमिली को लेके कोई बात है, फैमिली को ऑर्थोडॉक्स है या आप दोनों के बीच में कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा ये रुकते हैं, थोड़ा सा ये कंट्रोल करते हैं। इनको लगता है हाँ हम लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाँ शादी को लेके बात नहीं हो सकती और सब तक तो ठीक था लेकिन शादी को लेके यहाँ प्रॉब्लम है। तो इस चीज को लेके इनको एक तरफ लगता है कि मैं फौरन एक्शन ले लूं, सब कुछ अभी चाहूं तो मैं कर दूं, लेकिन फिर हेरोफेंट कार्ड से इनको लगता है कि अरे यार थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि अभी मामला ठीक नहीं है। मे बी इनकी फैमिली का कोई पर्सन ऑर्थोडॉक्स टाइप का होगा, वो शायद इन पे काफी रिस्ट्रिक्शन रखते हो। हेरोफेंट कार्ड से ये आपको भी काफी हाई रिगार्ड में मानते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा हाई डिजिग्नेशन और बहुत ही पावरफुल रिलीजियस और ट्रेडिशनल वाले पर्सन हैं। इनको तो ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसा भी लग रहा है। ओके, ये आपसे ये छुपाते हैं कि ये आपको किस तरीके से किस नजर से देखते हैं, आपके इनके जहन में आपके लिए की क्या वैल्यू है, क्या इमेज है, ये आपको कितने अच्छे से और कितनी हाई रिस्पेक्ट पे मानते हैं, ये चीज आपको बिहेव नहीं करते, ये आपको बताते नहीं है। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। लड़ाई हो गई है, इसकी वजह से आप रिजर्व हो गए हैं, आपने अपना लव ऑफ कप इनको देना बंद कर दिया है, अपनी प्यार अपने मोहब्बत देना बंद कर दिया, आप रिजर्व हो गए हो। क्वीन ऑफ कप से इनको ये चीज बहुत बुरी लग रही है कि अब आप पहले जैसे इनके लिए नहीं रहे हो, आपने अब अपनी फीलिंग्स अपने लिए सब कुछ इनके लिए रोक लिया है, आपने अपने दिल की बात बताना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, इनके लिए कुछ भी बोलना बंद कर दिया, आप प्यार देना बंद कर दिया। ये चीज इनको बड़ी खटक रही है, ये लड़ाई, आपके साथ रिश्ता खत्म हो जाना, एंडिंग हो जाना, ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन इनको बड़ा खल रहा है। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। आपका एक मदरली फिगर इनकी लाइफ में होना, फैमिली जैसा फील कराना, हमेशा गिविंग रहना, वेलकमिंग रहना, एक वार्म देना, हमेशा इनके लिए सपोर्ट में रहना। अब ये जो चीजें चली गई, आप इनसे रिजर्व हो गए, खामोश हो गए, इंट्यूट हो गए। ओके, ये चीज इनको बड़ी खल रही है।
ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, आपके प्यार अपनी मोहब्बत मिस कर रहे हैं, ये बात ये छुपा रहे हैं। एक अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान को इन्होंने खो दिया, एक प्यार अपना ट्रू सोल खो दिया, ये चीज इनको बहुत ज्यादा ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, हाई रिगार्ड्स में मानते हैं ये आपको बहुत अपने आप से लेवल ऊपर मानते हैं, लेकिन हाँ वो बात आपसे बोलते ना हो ये बात अलग है। ओके, एट ऑफ कप्स को मूव ऑन वॉक अवे जो आपकी हाइड में आया था इनकी रीडिंग में, उसको क्लैरिफाई मून कर रहा है। देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था डाउट और इनसिक्योरिटी है। देखिए, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन जो करने का फैसला ले लिया है, आप जो वॉक अवे कर रहे हैं, इनको छोड़ के जो आप आगे बढ़ गए, आप रुक के बैठ के रो नहीं रहे हो, आपने अपने आप को रोका नहीं, आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है इनको छोड़ के। ये चीज इनको काफी इनसिक्योर कर रही है, एक डाउटफुल भी डाल रही है, एक नेगेटिविटी भी ला रही है इनके अंदर, खलबलाहट ला रही है, उलझन ला रही है, बहुत सी सोचें ला रही है। ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी डाउट को ये के जो खो देने का जो डर इनके मन में आ गया है ना, आपको जो जाते हुए आगे बढ़ते हुए देख के जो इनके मन में जो खौफ है ना, उस चीज को आपसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आप जा रहे हो तो कोई इतना बड़ा गम इनको है नहीं, जबकि असलियत में इनकी आत्मा सूखी जा रही है। ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। कुछ इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, कुछ चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, कुछ सच आपके बारे में छुपाया है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो चीजें इनको सही में मायने में आपको बतानी चाहिए, कहनी चाहिए, वो बातें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। झूठ आपको बोला है, थोड़ा सा चीजों को घुमा के बताया है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। सच्चाई छुपाई है, मन में सच में क्या है, दिल में सच में क्या है, ये आपको नहीं बताया, लेकिन जो चीज है नहीं वो आपको एक मैनिपुलेटिव माइंड से कुछ भी आपको बोल दिया है। ओके, तो यहाँ जस्टिस है, इनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको बताना चाहिए था, चीट किया है तो नहीं करना चाहिए था, छुपाया है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, दिल में जो बातें हैं अगर वो भी बहुत सही मायनों में छुपाई हैं तो वो भी गलत किया है। इनको लग रहा है कि ये इनको एक कार्मिक लेसन मिल रहा है, इनको लग रहा है ये एक कार्मा सिचुएशन इनके साथ चल रहा है, आपका चले जाना, इनका अकेले रह जाना, ये डर में जीना, इनको लग रहा है ये कार्मिक सिचुएशन है। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जल्द से जल्द चीजों को आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ये आपके लिए फेयर डील देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और जल्द से जल्द ये जो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो कार्मा इनको आपके जाने के बाद फेस करना पड़ रहा है, जो उलझन, जो डर, जो खौफ में ये जी रहे हैं, इस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, ये इनको आपको मिस भी कर रहे हैं ना, इन टॉक्सिक हो रहे हैं, एक कंट्रोल है, पजेसिव है, इनको लग रहा है कि आपके ऊपर इन डेविल कार्ड से ये सच में मैं आपको बताऊं तो ये अपने अंदर का जो डेविल है ना आपको लेके, जो टॉक्सिसिटी है ना इनको, जो ऑब्सेशन है ना आपको लेके, वो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, ये एफर्ट्स पता है क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप इनके हाथों से रिलीज हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये इनको ये लगता है कि इनका हक है आपके ऊपर, और अब जब आपने बिना रुके आगे जाने का फैसला ले लिया, तो ये चीज इनको टॉक्सिसिटी में डाल रही है, इनसिक्योरिटी में डाल रही है, खौफ में डाल रही है, एक इनका जो नेगेटिव साइड है ना वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रहे हैं ये, इनको लग रहा है सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं चल रही, अब आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, अब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इनको लग रहा है आप कैसे अकेले डिसीजन ले सकते हैं आगे जाने का, एक लड़ाई हो गई, एक झगड़ा हो गया, छोटी मोटी बात हो गई, ठीक है परमानेंट थोड़ा नाराज हो लो 2-4 दिन के लिए, ब्रेकअप करने की क्या जरूरत है, चीजों को खत्म होने की क्या जरूरत है, क्या तुम मुझे समझ नहीं सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं गुस्से में ज्यादा हूँ, ये आपको मिस भी कर रहे हैं ना, तो इतने नेगेटिव हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ है। अगर मैं कहूँ ना तो ये आपको ये इनकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है आपको सामने से अपने से दूर जाते देख के। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है ये आपका असलियत में ये आपके लिए कितने पजेसिव हैं, कितने इनसिक्योर हैं, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। ओके, ये सही में आपके लिए एक अंदर से डेवलिश है,
ये इनको लगता है आपके ऊपर इनका पूरा हक है, ये बात ये छुपा रहे हैं। अगर ये बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, बहुत इशू है। पहली बात तो ये आपको जाने नहीं देंगे, बहुत नेगेटिव माइंड, तो प्लीज अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि ये आपको जाने देंगे इतनी इजली, तो आई एम रियली सॉरी, ये आपको नहीं जाने देंगे। ओके। और ये आपको हर हाल में अपनी तरफ लेके आएंगे, और नहीं लेके आएंगे तो आपको परेशान जरूर करेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा सा नार्सिसिस्ट बिहेवियर लग रहा है। ओके। जब साथ रहो तो बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लो, बिल्कुल भी ध्यान देने की और बिहेव अपोजिट बिहेव करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही चले जाओ तो एकदम अपोजिट बिहेव करें, लग नहीं रहा है, पर थोड़े से ट्रेड यहाँ पे जरूर लग रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि यहाँ नार्सिसिस्ट है, बिल्कुल क्लियर है आपको लेके, लेकिन भाई दीवाने हैं आपके, देवदास बने घूम रहे हैं। ओके। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये हैं वो बातें जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। इनको हमने क्लैरिफाई भी करके देखा है कि आपसे क्यों हाइड कर रहे हैं, तो हमने रीजन भी जानने की कोशिश की। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में सवाल है, कुछ और बातें हैं जो यहाँ पे अभी नहीं हो पाई हैं बट आपके साथ अगर पर्सनल लाइफ में हुई हैं, उनको लेके भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अलग से, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लें और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लें। ओके। एंड रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्दी से जाइए, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन भी वेट कर रहा है आपका, उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वो टाइमली आपको नोटिफिकेशन पहुंचाता रहे और आपको ऐसे ही आपकी मनपसंद वीडियो मिलती रहे और गाइडेंस मिलती रहे। ओके। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।